आज का हमारा टॉपिक था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जब नाम आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य वंश के राजा थे। माता का नाम था महामाया जो कोलिया वंश की राजकुमारी थी। कौंडिन्य नामक एक ब्रह्मचारी ने या पंडित ने आकर कहा था कि चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या सन्यासी राजा बनेंगे। तब इनके पिता को चिंता होने लग गई थी। 7 वर्ष मतलब कहते हैं 7 जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो जाता है। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है और 16 वर्ष की आयु में इनके पिता के द्वारा इनका विवाह यशोधरा नामक रानी से कर दिया जाता है, जिनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। और फिर भी ये चिंतित रहते हैं तो ये 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर देते हैं, जिसे महाभिनिशीकर्मण के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी नेपाल का तराई क्षेत्र है तो लुम्बिनी को रुमन देई के नाम से जाना जाता है। कपिल वस्तु को आधुनिक तिलोर कोटा के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की आयु में घर से निकल जाते हैं तो वैशाली के समीप सांख्य जो गुरु थे अलार कालम को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। उसके बाद राजगृह के जो रुद्रक रामपुत थे जो योग जिन्होंने इनको योग के बारे में बताया उनको अपना गुरु बनाया। फिर वहां से चले गए उरुवेला बोध गया और वहां पर जाकर इनको फिर कौंडिन्य और 5 साथी मिले थे जो मैंने बताए थे आपको, जो बदिये है, कौंडिन्य है, ठीक है, महानाम है, ठीक है, जो नाम बताए थे वहां पर उनके साथ वो मिले। उसके बाद में क्या होता है कि अनोमा या जो पुनपुन नदी है, ठीक है, उस नदी के किनारे पर सिर मुंडवाकर बाल बुल सारा कटाकटू गए आप गए और बिंग बाद में बैठ जाए। और बाद में एक बात कही जाती है कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि तार ही टूट जाए और तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ही ना निकले। तो इस प्रकार वहां तपस्या में लीन हो जाते हैं और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। भाषा पूछी जाए तो पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था। और उपदेश की जो घटना है वही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से कहलाती है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से कहलाती है। फिर बात करते हैं कि इनका जो पहले जो शिष्य बने थे तपस्सु व मलिक जो बंजारे थे उनको इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। लेकिन प्रधान शिष्य में नाम बात करें अपने तो उपाली व आनंद का नाम आता है। और किसके कहने पर इन्होंने महिलाओं को संघ में शामिल होने के लिए कहा तो वो शिष्य था आनंद। उसके कहने पर इन्होंने महिलाओं को शामिल किया और कहा कि आने वाले 500 वर्षों के अंदर इस बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। जो आज अपने बात करते हैं कि कंबोडिया में है या जावा के अंदर है, जावा के अंदर, कंबोडिया के अंदर अपने बात करते हैं तो एक इनका बोरोबुदुर का स्तूप है जो शैलेंद्र राजाओं के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। बोरोबुदुर का स्तूप जिसे शैलेंद्र राजाओं के द्वारा बनाया गया था। उसकी बात करते हैं। उसके बाद में इनके धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी प्रजापति गौतमी। प्रथम महिला का नाम प्रजापति गौतमी था। उसके बाद में बात करें कि ये वहां से आगे बढ़ते हैं तो इनको कहते हैं कि अंतिम जिस शिष्य को उपदेश दिया वो था सुभच। और इनकी जो माता है, इनकी माता जिसका नाम था यहाँ महामाया, इनको क्या है कहा गया है, बिंबा कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में गोपा कहा गया है, इसको भद्दकशना भी कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपने बात करते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, भद्दकशना ये नाम देखने को मिलते हैं। फिर चुंद नामक एक लोहार था। कौन सा लोहार था? जो इनकी मृत्यु की बात करते हैं अपने मृत्यु, तो यहां पर एक चुंद नामक लोहार, इस लोहार ने इनको भोजन करवाया और इनको 35 रोग हुआ और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में जब पहली बौद्ध संगति होती है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। हिरण्यावती नदी के किनारे देवलिया जिला उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नामक स्थान पर, जिसे कंसिया या कुशिया के नाम से जाना जाता है। अब इनके त्रिपिटक के बारे में बात करते हैं। त्रिपिटक जिसे सुत्त पिटक कहते हैं, विनय पिटक कहते हैं, अभिधम पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक में इनके उपदेश है, विनय पिटक में नियम है और उसमें धार्मिक विवेचन किया गया है। सुत्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में बात करते हैं। दृष्टि, संकल्प, समाधि, स्मृति, वाणी, व्यायाम, कर्मांत, आजीव, ये अष्टांगिक मार्ग है। 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख
दुख समुदाय, ठीक है। उसके बाद दुख का मतलब कि उपाय, दुख निवारण के उपाय दिया गया है, ठीक है। यानी जो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निवारण है और दुख निवारण के उपाय, ये 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ इनके बारे में कहा गया है। इनके घोड़े का नाम कंतक था, सारथी का नाम चन्ना था। 4 व्यक्तियों के इनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। 4 व्यक्ति, पहला व्यक्ति था जो बूढ़ा व्यक्ति था, फिर इनको मिला बीमार व्यक्ति मिला, फिर इनको मृत व्यक्ति मिलता है, उसके बाद में एक सन्यासी मिलता है, ठीक है। उपसंपदा बौद्ध संघ में शामिल होने वाले AK-47, धन्यवाद भाई। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले जो होते हैं उनको उपसंपदा कहा जाता है। पूजा के जो स्थल होते हैं उनको चैत्य कहा जाता है। भिक्षुक को इनको क्या कहा जाता है? बौद्ध अनुयायी कहा जाता है, ठीक है। तो सारी बातें अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है दोस्तों। साथियों अब तो राफेल है, ठीक है। पिटक का शब्द का जो मैंने अर्थ बताया वो टोकरी है। दूसरी क्लास का समय हो गया। हाँ, इनके जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो उपवास रखते हैं वो रखते हैं पूर्णिमा को, अमावस को, और 2 जो होती है वो चतुर्थी होती है, उनको ये उपवास रखते हैं। तो आप ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अपने और जो बात रहेगी मैं आपके कमेंट देख लेता हूं कितने लाइव चल रहे हैं आप। बाकी जो बातें रह जाएगी उनको हम प्रश्नों के माध्यम से कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म जो है वो न वेदों में विश्वास करता है, न ईश्वर में विश्वास करता है, न अनात्मवादी है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं इसको, जो बताना चाहता था, हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा के आधार पर ना रख के किस पर? कर्म के आधार पर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए।